बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी के पूर्व हम लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह श्रवण किया कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक श्री राम कथा के श्रवण का क्या फल होता है, उसका क्या पुण्य है। हम लोगों ने सुना कि सुदास नामक जो ब्राह्मण थे सतयुग में, और वे शापित हो गए थे गौतम ऋषि से, परंतु श्री राम कथा के श्रवण से उनका उद्धार हो गया और वे वैकुंठ धाम को चले गए। इस कथा के श्रवण का यह फल अभी हम लोग सुनेंगे कि माघ मास में जब श्री राम कथा का श्रवण किया जाता है तो उसका क्या फल है। द्वापर की बात है, सुमति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। 7 द्वीपों पर उनका राज्य था, सम्राट थे और बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा। भगवान श्री राम के चरित्र का उल्लेख जिस वाङ्मय में है उसका स्वाध्याय करते रहना और उनका पूजन करते रहना यह उनका मुख्य कर्तव्य था। और उनकी पत्नी जो थी सत्यवती, वे भी इसी तरह एक अच्छी दंपत्ति थी और चर्चित दंपत्ति। यह दंपत्ति इतना चर्चित था कि विभंडक नामक जो तीनों लोकों में विख्यात थे, वे इनके पास आए, इनके दरबार में आए अपने शिष्यों के साथ। राजा सुमति ने उन सबों का, समस्त अतिथियों का भव्य स्वागत किया और कालांतर में उन सबों के उनके यहाँ पदार्पण का हेतु पूछा गया। तो विभंडक मुनि ने यह जानना चाहा राजा सुमति से कि अपना जो वाङ्मय है, सनातनियों का जो वाङ्मय है, अपना जो ग्रंथ है, और उस वाङ्मय में श्री राम कथा से संबंधित जो प्रसंग है उसका श्रवण करना, उसका पाठ करना, उसका स्वाध्याय करते रहना, इसका क्या प्रयोजन है, उन्होंने जानना चाहा। विभंडक मुनि ने राजा सुमति से तो उन्होंने बतलाया कि पूर्व जन्म में मैं मालती नामक एक शूद्र था और मेरा कर्म बड़ा ही दूषित, मेरा मन भी बड़ा दूषित। मैं क्रूर स्वभाव का, गौ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, लोगों की निंदा करते रहना, इस तरह से इनका कर्म दूषित था। यह था इनका हाल। इसके चलते इनके परिवार में जो इनके बंधु बांधव थे वे सब दुखी रहा करते थे। उन सबों को इनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। इसके परिणाम स्वरूप जो पूर्व जन्म में मालती नामक थे शूद्र, उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया और वन में आकर ये रहने लगे। और वह कौन वन है? तो जहां पर कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, उसी के समीप ये आकर और एक कुटी बनाकर वहीं पर रहने लगे। जंगली जो फल है वही खाना, पशुओं का मांस भक्षण करना और समीप में ही एक तालाब था उसमें स्नान करना, यही होता था। और इन पूर्व जन्म में जो इनकी पत्नी थी, जो कि इस जन्म में सत्यवती नाम से विख्यात है और धर्म परायणा है, पति परायणा है, इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी। इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया था। ये भी भटकती भटकती पहुंच गई हैं।
मालिक नामक शूद्र के पास। वैवाहिक संबंध हो गया, दोनों रहने लगे। अनायास ही एक दिन, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। वह दुर्लभ तत्व, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह अवसर सुअवसर प्राप्त हो गया। माघ का महीना था और वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर रामकथा के पारायण का आयोजन था, यह अनुष्ठान चल रहा था और यह दंपति वहां पर आ गया। श्रवण किया करता था 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, और इसी क्रम में प्राणांत हो गया। ऐसी घटना घटने के पश्चात ये जो राजा हैं सुमति, ये वैकुंठ धाम को चले गए। फिर वहां से ब्रह्मलोक में आए, इंद्रलोक में आए और कालांतर में मर्त्यलोक में आए, और उनकी पत्नी भी यहां पर आ गई। पति पत्नी के रूप में ये दोनों रहने लगे और मर्त्यलोक का अखंड राज्य इन्हें प्राप्त हुआ। ये चक्रवर्ती हुए, परंतु वह जो संस्कार हुआ श्री राम कथा के श्रवण से, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो इस दंपति ने श्री राम कथा का श्रवण किया, उसके पुण्य प्रताप से 7 द्वीपों पर इनका राज्य हुआ और धर्मात्मा हुए। इसी के परिणाम स्वरूप श्री राम के चरण कमलों में इस दंपत्ति की अक्षुण्ण प्रीति हो गई और ये कथा श्रवण करते थे। उसी का यह परिणाम है। यह प्रसंग सुमति ने बतलाया विभांडक मुनि को। यह श्रवण करने के पश्चात वे अपने शिष्यों के साथ वापस हो गए। यही प्रसंग है। कहने का अभिप्राय कि श्री राम कथा से सदा और सर्वथा मंगल ही हुआ करता है। भायं कुभायं अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशितसहूं। असाधारण सुमरन जे नर करें। क्या कहा जाए ऐसे लोगों का जो कि श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए बड़ा महात्म्य बतलाया गया है, इसका श्रवण करना चाहिए। और इसका प्रणयन किया आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने। इसका श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले रामकथा का उल्लेख इन्होंने ही किया, वाल्मीकि मुनि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। इसलिए ये आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि यही हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के मंगलाचरण में ही इस श्लोक के माध्यम से इस भाव को अभिव्यक्त किया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।